चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का गुजरात विशेष में। गुजरात विशेष में तमाम गुजरात की बड़ी और छोटी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। श्री पी चिदंबरम ने टैक्स दर वही, छोटी कारें, एसयूवी, फ्रिज और देश में बने मोबाइल फोन होंगे सस्ते। तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने कोर्ट में दायर 2700 पन्नों की चार्जशीट। तेजपाल पर है अपने जूनियर से रेप का आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल को है केवल सत्ता की फिक्र। और दिल्ली में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीकार करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया राष्ट्रपति शासन। चलिए अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज राजकोट में रैली करने जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और आज वो देश की नींव किसानों को संबोधित करने वाले हैं। मोदी की यह रैली सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई बढ़ाने की योजना के तहत आयोजित की जा रही है। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में लोग जुट गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज राजकोट में रैली करने जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और आज वो देश की नींव किसानों को संबोधित करने वाले हैं। मोदी की ये रैली सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई बढ़ाने की योजना के तहत आयोजित की जा रही है। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में लोग जुटने की भी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। गुजरात के साबरकांठा के ईडर तहसील के चोरीवाड़ गांव के पास शनिवार को ब्रेक फेल होने से एक ट्रक कुएं में जा गिरा। इस हादसे में एक ट्रक में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों को फायर ब्रिगेड ने 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर किसी तरह बचा लिया। तो आपको बता दें कि गुजरात के साबरकांठा जिले की घटना है ये, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कर आपको कहीं ना कहीं साबरकांठा की बात की जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि एक ट्रक जो है वो कुएं में गिर गई थी, जिसमें कि 6 लोग जो सवार थे, 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोगों को किसी तरह इस पूरे घटना से बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड ने 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसके बाद उन 3 लोगों को बचाने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। गुजरात के वलसाड़ जिले के कपराड़ा तालुका के एक गांव में की गई एक 25 साल के लड़के की हत्या का मामला पराड़ा पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल 12 फरवरी को नानापोड़ा गांव के मिलन पटेल को अपनी ही इनोवा कार में अपहरण कर एक अज्ञात जंगल में ले जाया गया और उनकी हत्या कर दी गई और लाश को फेंक कर भाग निकले। पुलिस ने इस हत्या के पीछे मामूली झगड़े को बताया है। वहीं पुलिस ने इस हत्या में शामिल मुख्य आरोपी के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई इनोवा कार को भी बरामद कर लिया गया है।
तो आपको बता दें कि गुजरात के वलसाड़ जिले के कपराड़ा तालुका के एक गांव में एक 25 वर्षीय लड़के की हत्या का मामला सुलझा लिया गया है। गुजरात के साबरकांठा जिले में अब पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराना आसान हो गया है। साबरकांठा पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत करने के लिए सिस्टम लगाया है। जिला पुलिस ऑफिस के सामने जन सेवा केंद्र में कियोस्क, आपको बता दें कि कियोस्क मशीन जो है वो लगाई गई है, जिसके जरिए पीड़ित अपनी शिकायत आसानी से अपनी फोटो के साथ दर्ज करा सकेंगे। यही नहीं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं और खुद मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक ऑपरेटर भी तैनात किया गया है। शिकायत मिलते ही इसकी जानकारी संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेमन न्यूज में खबरें अभी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। यूपीए 2 के अंतरिम बजट में चिदंबरम ने आम आदमी को राहत देते हुए इनकम टैक्स में बदलाव नहीं किया है। साथ ही आपको बता दें कि जो टैक्स है उनमें एक रूपता लाने के लिए उनका लक्ष्य जो है वो तय करने की बात कही है। चिदंबरम ने कहा है कि अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि वित्तीय घाटा कम हो रहा है और महंगाई काबू में है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस चुनावी बजट में यूपीए 2 का बखान करते हुए विकास दर सबसे अच्छा रहने की भी बात कही। I rise to present the interim budget for 2014-15. As I prepared to write this speech, I found that whether it is a regular budget for the full year or an interim budget, some things remain the same. For example, our goals are the same and the global context is the same. As I said last year, we are not unaffected by what happens in the rest of the world. Since September 2008, the state of the world economy has been the most decisive factor impacting the fortunes of every developing country. Hence, it is pertinent to say a few words on the global economy as well as on the global risks. World economic growth was 3.9% in 2011, 3.1% in 2012,
and 3% in 2013. Those numbers tell the story. Among India's major trading partners, who are also the major sources of our foreign capital inflows, the United States has just recovered from a long recession. Japan's economy is responding to the stimulus. The Eurozone as a whole is reporting a growth of 0.2%, and China's growth has slowed from 9.3% in 2011 to 7.7% in 2013. यूपीए 2 के अंतरिम बजट को लोग चुनावी बजट कह रहे हैं। क्या कुछ निकला वित्त मंत्री के पिटारे से, आइए देखते हैं। तो क्या कुछ सस्ता रहा, ये आपको बता रहे हैं कि बाइक जो है अब वो सस्ती हो गई है, साथ ही साथ जो छोटी कारें हैं वो भी अब सस्ती कर दी गई है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको बता दें कि जो टीवी और फ्रिज है उसे भी, उसकी भी कीमतों में जो है वो कमी कर दी गई है। साथ ही साथ जो देसी मोबाइल है, यानी कि जो मोबाइल देश में बनता है, उसकी कीमत भी कम कर दी गई है। साथ ही साथ साबुन की कीमत भी कम कर दी गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि एसयूवी की भी कीमत जो है वो कम कर दी गई है। तो आपको बता दें कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी कीमतें जो है वो कम होगी इस बार के बजट में। हालांकि ये बजट जो है वो केवल 4 महीने के लिए ही होगा, लेकिन 4 महीने के लिए ये वो चीज़ें हैं जिनमें आम जनता को राहत मिलने वाली है। टीवी है, फ्रिज है, छोटी कारें हैं, देसी मोबाइल है और साथ ही साथ बाइक है। तो इन सब चीज़ों में साथ ही साबुन भी इसमें शामिल है। इनकी कीमतें जो है वो कम कर दी जाएगी। ये हालांकि ये बजट जो है वो सिर्फ 4 महीने के लिए ही रहने वाला है। यूपीए 2 के इस चुनावी बजट का पर आपको बता दें कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है आइए देखते हैं। साल की उपलब्धियां गिनाई हैं और कुछ ऐसी चीजें उन्होंने वो भी डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली कुछ ऐसी चीजें सस्ती कर दी हैं ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनका इनको फायदा मिल जाए। तो ये कुछ मिलने वाला इनको फायदा है नहीं। जैसे छात्रों के लिए उन्होंने केवल जो इंटरेस्ट है तो उसको कहा है कि वो उसको सरकार वहन करेगी, लेकिन मूलधन कौन देगा। तो इसमें कुछ नयापन कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने प्रयास तो किया है कि इसको पॉलिटिकल चुनावी इसको बजट बनाया जाए, लेकिन इससे कुछ इनको फायदा मिलने वाला। वहीं इस बजट पर आम आदमी का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बजट तो हर साल आता रहता है, लेकिन गरीब तो गरीब ही रह जाता है और शाहूकार हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा भी गवर्नमेंट आने दो, गरीब ही रहेगा। मेरी ये प्रतिक्रिया है कि हम लोगों ने बहुत उम्मीद रखी थी कि हर चीज के भाव घटेंगे, जैसे कि गैस प्राइसेस घटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमको कुछ भी राहत मिलेगी, खाने पीने की चीज है उसमें भी कुछ बेनिफिट्स नहीं आए इस बार। तो इस बजट से हमें जो उम्मीद थी वो कुछ पूरी हुई नहीं है। तो मैं सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम से कहना चाहूंगा कि हमारे तरफ कुछ गौर करें। बजट से सहमति असहमति की बात तो रहती नहीं है। ये एक वोट ऑन अकाउंट है, एक महज औपचारिकता है जो गवर्नमेंट को पूरी करनी थी, वो उन्हें बखूबी पूरी की है। हालांकि जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, एक्सपेक्टेशंस निवेशकों की, क्योंकि दलाल स्ट्रीट में खड़े हैं, निवेशकों की एक्सपेक्टेशंस पे शायद खरा नहीं उतरा है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल्स में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी लोगों को, पर आम आदमी को उसका कितना बेनिफिट होगा ये देखने वाली बात है। 6.1 अभी कल तक 4.8 बोल रहे थे, आज जीडीपी 6.1 कैसे हो गया, एकदम कैसे ऊपर आ गया। वो मैंने जितने भी उधर देख रहा इंटरव्यू में सब बोल रहे हैं कैपिटल मार्केट को, शेयर बाजार को कुछ नहीं दिया। तो ये तो नॉर्मल है। क्या क्या इलेक्शन के बाद ही जो बजट आएगा वो उसी में असलियत पता लगेगी। ये बजट की वजह से स्टूडेंट्स लोगों ने जो कर्जा लिया था उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन आई है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 12% से 8% तक एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। दिस इज ओनली 2 पॉजिटिव मेजर्स एंड वन मोर मेजर फॉर फाइनेंस मिनिस्टर हैज टेकन, इन्वेस्टमेंट शुड रिमेन इन इंडिया, इट शुड नॉट गो आउट ऑफ द कंट्री। आया लेकिन एक नॉन इवेंट जैसा था। महंगाई दर
जो एक आम आदमी और एक निवेशक के हिसाब से भी हमको उसका सबसे बड़ा ये था कि गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन ये बजट में कोई भी ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाए है, तो काफी निराशाजनक हुई है। ना कोई डायरेक्ट टैक्सेस पे कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट किए, एक नॉन इवेंट जैसा था। और अभी इलेक्शन को देखना है, आने वाले इलेक्शन में अब किसको मैंडेट मिलता है और कैसी सरकार बनती है, उससे अब मार्केट को एक दिशा मिलेगी। 11 न्यूज में खबरें अभी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। गोवा पुलिस ने तहलका के संस्थापक और पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में 2700 पन्ने की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में उन पर अपनी जूनियर महिला पत्रकार के साथ रेप का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि तेजपाल पर 2013 में गोवा में आयोजित तहलका के थिंक फेस्ट के दौरान होटल के लिफ्ट में अपनी महिला सहकर्मी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है, जिसके बाद से तेजपाल गोवा पुलिस की हिरासत में है। तो फिलहाल आपको बता दें कि तरुण तेजपाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल 2013 में जिस तरह से उन्हें आरोपी बताया गया था, उसके बाद से ही लगातार उनकी जमानत को लेकर जो है वो मामला चल रहा है। गोवा पुलिस स्टेशन में आपको बता दें कि गोवा पुलिस ने तहलका के संस्थापक और पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में 2700 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में उन पर अपनी जूनियर महिला पत्रकार के साथ रेप का आरोप लगाया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजपाल पर 2013 में गोवा में आयोजित तहलका के थिंक फेस्ट के दौरान होटल के लिफ्ट में अपनी महिला सहकर्मी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है, जिसके बाद से तेजपाल गोवा पुलिस की हिरासत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में चली राजनीतिक नूरा कुश्ती के बाद खुद को सत्ता से बेदखल करने के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए पीठ झाड़कर खड़ी हो गई है। रविवार को उसने लोकसभा चुनाव के अपने उम्मीदवारों के 20 नामों की लिस्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार दिल्ली के चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी आशुतोष को उतारेगी।
सीट कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की है। अमेठी से कुमार विश्वास लड़ेंगे। बीजेपी नेता नितिन गडकरी को अंजलि दमानिया चुनौती देंगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। एक तरफ जन लोकपाल बिल ना पेश हो पाने से नाराज केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद रविवार को आपकी तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई। केजरीवाल के इस्तीफे को कुछ पार्टियां उन्हें अपने काम से भागने के रूप में देख रही हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल अपने काम से भाग रहे हैं। वहीं उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता भी यही कहते फिर रहे हैं कि केजरीवाल जिस तरह से बिल को पेश किया वो तरीका गलत था और उनका इस्तीफा देना भी उनका खुद का निर्णय है। अब देखना ये होगा कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नया एजेंडा लेकर आते हैं। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। वहीं गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने केजरीवाल की पार्टी को मिल रहे डोनेशन के मुद्दे पर सोलापुर में कहा है कि आपके खातों की जांच की जा रही है, जैसे ही जांच रिपोर्ट मिलेगी एक्शन लिया जाएगा। जांच के बारे में वो जांच का सब हाईकोर्ट में गया है मामला। वो हाईकोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को उन्होंने लिखा है वो इसकी जांच करके हमारे को रिपोर्ट करो। हमने उनको चिट्ठियां लिखी है, 2-3 चिट्ठियां लिखी है, उनका उत्तर ठीक तरह से नहीं आ रहा था और 1-2 दिन पहले उनको चिट्ठी लिखी है। मुझे अभी तक तो कुछ पता नहीं है लेटेस्ट क्या हो गया। सर, तो दिल्ली के हालात गर्म होने की बात का बात नहीं, जो हो गया था अभी तक उसकी बात में क्या है। देखिए, राजनीति में हमेशा कल क्या होगा उसका असेसमेंट करना पड़ता है। हंगामे की बात नहीं कर रहा था मैं, कल क्या होगा उसका सब तैयारी करनी होती है। तो बिल हम पास करना चाहते हैं। चलिए बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आपको बता दें कि सोलापुर में भी आम आदमी पार्टी ने झाड़ू चलाओ आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कर दी है। सोलापुर में आम आदमी पार्टी ने सोलापुर के अहमदनगर, आपको बता दें कि अंबेडकर पुतला के करीब से अपना झाड़ू चलाओ आंदोलन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन 3 रोज चलेगा और इसका प्रमुख कारण देश के भ्रष्टाचार को हटाना है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो सिटी प्रेसिडेंट है चन्मय ने, उन्होंने बताया है कि सोलापुर में मेयर ने जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया है उस पर भी कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बात जो है वो कही है। तो सोलापुर में फिलहाल आम आदमी पार्टी का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। आंदोलन किया जा रहा है, झाड़ू चलाओ आंदोलन, जो कि 3 दिन तक चलेगा। अभियान पूरे भारत में इस वक्त चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत सोलापुर में भी आम आदमी पार्टी सोलापुर की तरफ से झाड़ू चलाओ अभियान आज से शुरू हो रहा है। इस अभियान का सबसे प्रमुख जो कारण है वो ये है कि लोकसभा में इस बार आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी कि किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी क्रिमिनल, किसी भी वंशवादी इंसान या किसी भी दंगलखोर इंसान को हम लोकसभा में जाने नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एटीएस के मुखिया ज्वाइंट सीपी राकेश मारिया को मुंबई पुलिस का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मारिया को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पुलिस कमिश्नर पद मिलने पर राकेश मारिया ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस ओहदे को पाने का सपना हर आईपीएस अधिकारी देखता है। आगे उन्होंने कहा कि मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए वे उचित कदम जरूर उठाएंगे। 1981 बैच के आईपीएस राकेश मारिया ने डीसीपी ट्रैफिक रहते हुए 1983 के मुंबई धमाके का केस सुलझाया था। साथ ही बाद में उन्हें डीसीपी क्राइम और फिर जॉइंट सीपी क्राइम बनाया गया। यही नहीं, 26/11 के मुंबई हमले की जांच की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई थी और इस मामले में गिरफ्तार आतंकी अजमल कसाब से उन्होंने ही पूछताछ की थी। Zero tolerance to street crime.
we are going to go into the basics of policing to control crime and criminals in the city. Our aim would be to give the city a service-oriented, public-friendly police force which feels the problems of the public and works towards solving the issues. We are going to give you we are going to attempt to give you a transparent, public-friendly force which would be friendly to the public and be an enemy to the criminals. इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे नहीं, सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।